लेते हैं अगला सवाल। रवनीत बिट्टू के बाद अब उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री रघुराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया आतंकवादी। मैं आपके सवाल का जवाब दूं इसके पहले हरिशंकर रॉय जी लिख रहे हैं कि क्या नरेंद्र दास मोदी और अमित शाह दोनों को राहुल गांधी के खिलाफ बोलने की सजा जेल हो सकती है क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इस पर एक चीज बोलूंगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला है, नवनीत सिंह बिट्टू ने बोला है और गायकवाड़ महाराष्ट्र का संजय गायकवाड़, हाँ संजय गायकवाड़ ने कहा है कि जीप काट के ले आओ तो मैं 11 लाख रुपए दूंगा। और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री, क्या नाम है, श्रम मंत्री है, हाँ, रघुराज सिंह ने कहा है कि आतंकी बताया है। इन लोगों को मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना कहने मात्र से आतंकी कहने का मतलब है, अगर कैबिनेट का मंत्री या सब मंत्री हैं, कैबिनेट का मंत्री अगर कहता है कि आतंकी नंबर 1 देश का है। और आप याद कीजिए जगदीश जी, जब अमेरिका में राहुल गांधी थे, शिवराज सिंह चौहान क्या न, जो इस समय कृषि मंत्री है, मध्य प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सबसे बड़ा देशद्रोही कहा है। तब तो राहुल गांधी को तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए। मैं पूछता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इनके पूरे मंत्रिमंडल में किसी ने अपनी मां का दूध पिया है जो गिरफ्तार कर ले? है दम किसी में? कि अगर दम है और साहस है तो गिरफ्तार करके देखें। यह सिर्फ जनता को भड़काने के लिए, सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं हरिशंकर राय के जवाब जरूर दूंगा इनके बातों का कि गायकवाड़ ने जो कहा है और जो बिट्टू ने कहा है और रघुराज सिंह ने जो कहा है, इन इतने मात्र बातों से 7 साल की जेल है। इसके प्रावधान में, कानून के प्रावधान में 7 साल की जेल है। अगर राहुल गांधी यह कहते हैं 2018 में कर्नाटक में जगदीश जी कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, विनोद अडानी, यह लोग जो लेकर के गए, और एक मोदी कोई थे वह लेकर के गए, यह सारे चोरों के नाम मोदी क्यों हैं? तो उनको 2 साल की सजा हो गई। जिस कानून के तहत आज तक किसी को जेल नहीं हुई, जिस की सजा ही, अंतरिम सजा ही 2 साल की है, वह 2 साल की सजा भी हुई, उनके घर भी खाली करा दिए गए। अगर सुप्रीम कोर्ट न होता तो उनको जेल भी जाना पड़ता। और 2 साल की सजा जिस नेता को होती है, वह 2 साल की सजा और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। 8 साल यानी कि उसकी राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाती है जी। तो राहुल गांधी के साथ यह षड्यंत्र इन लोगों ने किया था। जब मात्र नाम लेने से यह चीज होता है तो यह धमकी देने के बाद 7 साल का प्रावधान है इसमें, कानून के अंदर। यह मैं नहीं कहता, कानून बोलता है यह कि 7 साल का प्रावधान है। वह गायकवाड़ को तो 7 साल की सजा होगी, और इन लोगों को अगर आतंकी है तो उनको तुरंत गिरफ्तार करे, और नहीं तो इस सरकार को नकारा सरकार माना जाएगा। यह माना जाएगा कि यह सरकार झूठ ही बोलती है और बोल ही रही है, इसमें दो राय क्या है। मैं खुलेआम बोलता हूं, बेखौफ होकर के मैं बोलना चाहता हूं कि सरकार झूठ बोल रही है, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार झूठ, 15 लाख खाते में आएंगे झूठ, महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ भी कर जाऊंगा झूठ निकला। महिलाओं के सम्मान के साथ ये मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं हर जगह, इन्हीं के लोग मिल रहे हैं हर जगह, दूसरा कोई क्यों नहीं मिलता। कई तोड़ फोड़ आगजनी होती है, इन्हीं के लोग मिलते हैं हर जगह, यही लोग मिलते हैं। यार जब भी भाजपा ने आई है सत्ता में, तब हिंदू खतरे में आ गया। वहां पे लखपति दीदी, हाँ लखपति दीदी, बताइए वो क्या ना कि समूह का पैसा बांट रहे हैं, लोन और मिल रहा है, वो पहले भी मिल रहा था। लोन के पैसे को लखपति दीदी बता रहे हैं और वो अब ब्याज वसूल रहे हैं। सरकार ने दिया क्या महिलाओं को 1 लाख रुपया? सरकार ने 1 लाख रुपया दे करके लखपति बनाया क्या? और यह मैं पूछना चाहूंगा, इन्होंने 25 लाख लखपति दीदी की बात कही। जब 81 करोड़ लोग इस देश में 5 किलो फ्री अनाज के लिए हैं, इसका मतलब हुआ ऐसे बदतर हालत में है कि भोजन की व्यवस्था उनके पास नहीं है। तो वह 25 लाख लखपति दीदी उस 81 करोड़ में से है या उसके बाद है, यह बताए पहले। क्योंकि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में यह बात कही कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज सरकार को देना पड़ता है। यह नाकामयाबी किसकी है? हकीकत मैं बताता हूं जगदीश जी, अपने दर्शकों को भी, आपको भी। हकीकत यह है कि यह 5 किलो फ्री अनाज बहुत बड़ा स्कीम है, घोटाला है। इसकी जिस दिन जांच होगी, सीधा कनेक्शन गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी से यह जुड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये 5 किलो अनाज का ठेका किसको दिया गया है?
यह बांटने के लिए। यह सरकार नहीं देती है, यह ठेकेदार देता है, इसको ठेका दिया जाता है। किसी बच्चे का पेपर अगर होता है ना तो वह ठेका दिया जाता है। किस कंपनी को ठेका दिया, कौन कंपनी पेपर कराएगी, कौन, तो इसीलिए तो लीक हो रहा है। और सब ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड है, सब ब्लैक लिस्टेड को यह दिया जा रहा है। और वह सारी ब्लैक लिस्टेड कंपनियां गुजरात, अभी बीच में यह खबर आई थी, बिहार सरकार ने, अपने पास डाटा है जगदीश जी, उसके पास, हम लोग के पास डाटा रखा हुआ है कि वह बिहार की सरकार ने उसको ब्लैक लिस्ट किया था, उससे एग्जाम कराया जा रहा है। वह एग्जाम कराया नहीं जा रहा। हकीकत यह है कि यह लोग लोगों की जेब को कैसे खाली करें, इस चीज पर कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हकीकत यह है। जी जगदीश जी, करोड़ों रुपए छात्रों के जो फॉर्म फिलअप किए गए थे। जगदीश जी आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश की छोड़ दीजिए, 7 सालों में 70 बार पेपर लीक है, उसको भी छोड़ दीजिए। आप मात्र उत्तर प्रदेश के समीकरण को ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में 60,000 वैकेंसियां निकली थी। उस 60,000 वैकेंसी के लिए 48 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। आप 200 से 300 ही पकड़ लीजिए एक फॉर्म फिलअप का, 300 रुपया इंटू 48 लाख, सोचिए कि कितना हुआ, क्या कितने लाखों करोड़ों रुपए, 300 रुपया करके इन लोगों ने पैसे वसूल लिए और पेपर लीक हो गया। और कहाँ गया वो पैसा? वो पैसा कहाँ गया? सरकार के तोन में गया, पेट में। और ये ऐसी सरकार बैठी है कि खाल करके ढकार भी नहीं लेती है। जो कहता था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वह खा खा के तोन फुला रहा है, खा खा के तोन फुला रहा है, और लोगों के खून, अब पानी की जगह लोगों के खून चूस रहा है, खून पी रहा है। हकीकत है। जी जगदीश जी।